दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूँ 8 ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें आप भारतीय समझ के खा रहे हैं बट असल में वो भारतीय है नहीं। भारतीय थाली इतनी विविधता से भरी है कि ये बताना मुश्किल है कि कौन सी चीज कहाँ से आई। कुछ चीजें हम ब्रिटिश साम्राज्य से लेकर खाने लगे, कुछ मुगलों से सीखे, तो कुछ फ्रेंच, डच, तुर्क से। एक बात तो तय है कि हिंदुस्तानी खाने की जड़ें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है समोसा। जेब में पैसे कम हो और दोस्तों को ट्रीट देनी हो, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जिस चीज का ख्याल आता है उसमें समोसा जरूर होता है। यह भारतीय लोगों से कुछ इस तरह जुड़ गया है कि लोग अब इसे भारतीय ही मानते हैं, जबकि समोसा कभी भारत का था ही नहीं। यह भारत में मध्य पूर्व के व्यापारियों द्वारा 13वीं और 14वीं शताब्दी के प्रचलन में आया। गजब की बात तो यह है कि सदियों लंबी अपनी यात्रा के बाद भी इसका स्वाद लोगों की जुबान पर बना हुआ है। समय समय पर इसके साथ कई तरह के प्रयोग होते रहते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है राजमा। राजमा आज आपकी और हमारी रसोई का हिस्सा बन चुका है। इसके लिए लोग कितने दीवाने हैं यह देखना है तो निकलिए दिल्ली की सड़कों पर। वहां लगे ठेलों पर आपको लोग इसका आनंद लेते दिख जाएंगे। अब आप कहेंगे कि लोग इसके दीवाने क्यों ना हो, आखिर यह इंडियन जो है। मगर आप गलत हैं, क्योंकि यह मैक्सिको और ग्वाटेमाला से भारत पहुंची। आज भी यह मैक्सिकन क्यूजीन में प्रमुखता से यूज किया जाता है। इसके किडनी बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। राजमा की यह सबसे खास बात यह है कि यह बहुत हेल्थी है। यह पूरे शरीर का पोषण करने में सक्षम माना जाता है। लिस्ट में तीसरा नाम है जलेबी। जलेबी नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया ना। फिर कहीं यह खाने की प्लेट में मिल जाए तो क्या कहना। यदा कदा जब भी आप इसे किसी हलवाई की दुकान पर बनते देखते होंगे तो सीना चौड़ा करके बोलते होंगे कि यह इंडियन जलेबी है, यह विदेशी कैसे हो सकती है। किंतु ऐसा नहीं है। जलेबी वास्तव में मध्य पूर्व से आई है। मूल रूप से इसे जालबिया यानी कि अरबी या जालबिया फारसी कहा जाता है। माना जाता है कि यह फारसी आक्रमणकारियों द्वारा भारत पहुंची। आज इसके विभिन्न रूप से पॉपुलर है। जहां नॉर्थ इंडिया में पतली जलेबियों का प्रचलन है, वहीं साउथ इंडिया के लोग थोड़ी सी मोटी जलेबियां खाना पसंद करते हैं। लिस्ट में चौथा नाम है गुलाब जामुन। भले ही आपने कितनी भी मिठाइयां खाई हो, लेकिन गुलाब जामुन की बात ही कुछ और है। इसकी मिठास में इंसान खुद ब खुद घुल जाता है। रूठों को मनाना हो, अपनों को रिझाना हो या फिर किसी जश्न का मौका, गुलाब जामुन हर जगह देखने को मिलता है। यही कारण है कि हम इसे भारतीय मान लेते हैं, जबकि यह भूमध्य और फारस की खोज माना जाता है। इसके स्वरूपों में आज कितने भी परिवर्तन क्यों ना आ गए हों, इसकी मिठास ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसकी बिक्री में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है। मतलब इंडियंस की पसंदीदा अगर कोई मिठाई है तो वो है रस और मिठास से भरा गुलाब जामुन। इस लिस्ट में अगला नाम है दाल चावल। जरा सोचिए, भूख से आपका सर फट रहा हो, पेट के अंदर चूहों ने भूचाल मचा रखा हो, आप झट से अपने हाथ का बना फूड खाना चाहते हैं, मगर आपको रोटियां बनानी नहीं आती। ऐसे में आप क्या करेंगे? मेरी तरह शायद आप भी दाल चावल की तरफ जाएंगे। ऐसा हो भी क्यों ना। मैगी के अलावा दाल चावल ही तो है जो पलक झपकते ही तैयार हो जाता है। इसे दाल भात जैसे दूसरे क्षेत्रीय नामों से भी जाना जाता है। आपको यह एक सरल और भारतीय डिश लग सकती है, मगर यह भारतीय है ही नहीं। यह वास्तव में नेपाली मूल की है। उत्तर भारत के रास्ते ये भारत में आया, यहाँ के पूरे क्षेत्र में फैल गया। और यकीनन अगली बार जब भी कोई आपसे कहेगा कि दाल चावल देसी और इंडियन है तो आप उसे करेक्ट कर दीजिएगा। अगला नाम आता है नान। भैया तवा रोटी है क्या? नहीं। यह जवाब मिलते ही हम तुरंत कहते हैं कि नान तो होगा ही। फिर हाँ का जवाब मिलते ही हम तुरंत कहते हैं लगा दीजिए फिर 2 गर्मा गर्म। अगर आप बाहर का खाना पसंद करते हैं तो आपने यह अनुभव जरूर किया होगा। असल में नान एक ऐसा व्यंजन बन चुका है जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। भारत की बात करें तो यह कुछ ऐसा है जैसे यहीं की खोज हो, मगर ऐसा है नहीं। मुगल काल में यह भारतीय व्यंजन का हिस्सा बना। इसके कई सारे स्वरूप आपको बाजार में मिल जाएंगे। वैसे नान तो आप घर पर भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे इस पर बात फिर कभी करेंगे। इस लिस्ट में अगला नाम है आलू। आलू के बिना शायद ही कोई अपनी रसोई की कल्पना कर पाए। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, आलू हर मौसम में साल भर बाजार में उपलब्ध रहता है। अधिकांश भारतीय रोज आलू खाते हैं, लिहाजा आलू हम भारतीयों के खान पान का अहम हिस्सा बन गया है। इसके बिना हमारा कम से कम एक वक्त का भोजन अधूरा रहता है। बावजूद इसके कोई कह दे कि यह इंडियन फूड नहीं है तो दिमाग की नसें तन जाती हैं। आपकी नाराजगी जायज है, मगर सच नहीं बदलेगा। और सच यह है कि आलू पेरू और बोल्विया की देन है। वहां से ही निकलकर इसने पूरी दुनिया को अपनी जद में लिया। आज यह कई देशों में एक प्रधान फसल बन गया है। और आज हमारी लिस्ट का आखिरी व्यंजन है, वो है चाय। एक गर्म चाय की प्याली हो जाए, कल्पना भर से हम तरोताजा महसूस करने लगते हैं। सच तो यह है कि चाय की प्याली के बिना हमारी सुबह नहीं होती। घर आए मेहमान की कितनी भी खातिरदारी कर लें,
लेकिन चाय के बिना सब अधूरा लगता है। चाय की यह आदत भारत में सालों पुरानी, किंतु इसके साथ सच यह भी है कि यह भारतीय नहीं है। यह चीन की खोज बताई जाती है। खैर, खोज कहीं की भी हो, लेकिन सच तो यह है कि आज पूरी दुनिया भारतीय चाय की दीवानी है। यहाँ चाय की 50 से ज्यादा किस्में और दर्जनों रेसिपी हैं। इसके बने पाउडर का इस्तेमाल दवाओं में भी होने लगा है। तो अगली बार जब भी चाय की चुस्की लें तो याद रखें कि यह सिर्फ स्वाद की चीज नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो में देखा कि ऐसी चीजें जो सुनने में भारतीय लगती हैं बट वो भारतीय नहीं है। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में उन डिश के नाम जरूर बताएं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।